तरीके से पूरा नाला बह रहा है, जिसमें बजाते हुए नजर आ रहा है, पूरा कचरा उसमें गांजा हुआ है। बिल्कुल बहन, आप देख सकती हैं यहाँ पर जो ग्राउंड रिपोर्ट है, मरे हुए जानवर सीधे गोमती में गिर रहे हैं, कचरा पन्नी सब सीधे गोमती में गिर रहा है। ये स्थिति हो गई है कि ये हालात बद से बदतर हैं। आप वहां पर खड़ी नहीं हो सकती जहाँ पे हम लोगों ने देखा था। मतलब गोमती का पानी जो स्नान आज कौन कौन करने आया? जिन नेताओं ने आपको मारा है, आपके गर्भ में कचरा डाला है, उसे हम चैन की सांस खाने आए। यहाँ पर हम क्या करने आए? क्योंकि यहाँ आएंगे तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। सबसे बड़ी बात है यहाँ की मीडिया भी नहीं आई, न लोकल मीडिया है और न ही लखनऊ की मीडिया। ये तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो आप अयोध्या से चल के आए। मैं तो प्रणाम करता हूँ आपको और आपके सहयोगियों को कि आप लोगों ने माँ ने बुलाया, माँ की विशेष कृपा है माँ गोमती की, तभी आप आ पाए, वरना आप भी नहीं आ पाते। यहाँ बगल में गोमती नदी मर रही है, करा रही है, उनको नहीं दिख रहा है। वो केवल बड़े बड़े न्यूज चैनलों को विज्ञापन देते हैं। यहाँ के लखनऊ की मैं तो मीडिया को भी कहना चाहूंगा कि ये लखनऊ की मीडिया क्या कर रही है? एबीपी न्यूज, भारत समाचार, हिंदुस्तान, ये सब लोग क्या सरकार के विज्ञापन चलाएंगे, बड़े बड़े नेताओं की फोटो चलाएंगे? अरे गोमती की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाइए भैया, आप लोग क्या कर रहे हो? ये समस्या है। मैं श्री राम तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश महासचिव हूँ अखिल भारतीय सब जनहित पार्टी से। गोमती नदी के लिए आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? और मार्कंडेय अंकल लगातार प्रयास इस पे काफी दिनों से कर रहे हैं, आप लोग भी उनका सहयोग कर रहे हैं। काफी लोग क्या अकेले वो नहीं है, काफी लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। अखिल भारतीय सब जनहित पार्टी माननीय रघुवीर मार्कंडेय जी के साथ कदम में कदम मिलाकर चलेगी और इस मुहिम को हम 2027 के चुनाव में अपना मैनिफेस्टो में डाल के इससे चुनाव लड़ेंगे। और माँ गोमती जब तक साफ नहीं हो जाएंगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम किसी को भ्रष्टाचारी नहीं कर सकते हैं, हमें कहने का हक रखते हैं। आंख खोल रहे हैं हम लोग, ये आप आंख खोलिए और देखिए कि वो पैसे कहाँ गए, कहाँ लगाया आपने। जो माँ गोमती की दशा और दुर्दशा पे माँ गोमती बिलाप कर रही है, रो रही है, क्योंकि आंसू दिखाई नहीं दे रहा है। माँ की आंसू तो सबको दिखता है, क्या माँ का आंसू किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे रो रही है? आप जाके गोमती में अगर उसका पानी लेके आचमन कर लें तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो हम लोगों की आंखें खोल रही हैं कि अपनी माँ की दशा और दुर्दशा को देखिए, कहाँ गया वो सारा पैसा, कहाँ लगाया गया, जो किसी की भी सरकार हो कहाँ पे लगाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस 24। मैं हूं रूबी अवस्थी। अभी मेरी उपस्थिति लखनऊ में है और लगातार जो ब्रजभूषण मार्कंडेय वरिष्ठ पत्रकार है, जो गोमती नदी के लगातार प्रयास कर रहे थे, जिसमें कूड़ा कचरे जो लखनऊ के लोग हैं उनको फेंक दिया गया। 1450 करोड़ उनको साफ सफाई के नाम पर घोटाला कर लिया गया। उसी की अगुवाई में लगातार हमारे साथ में कई लोग हैं जो तिरंगा बाबा मशहूर भी हैं और आज की अगुवाई में उनके कार्यकर्ता भी साथ में उनके थे। उनसे मैं बात करूंगी आज के कार्य में क्या कुछ हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, जो आपने माँ गंगा गोमती की आवाज उठाई। आज हम लोगों ने वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री रघुवीर मार्कंडेय जी के नेतृत्व में माँ गंगा गोमती के स्थान पर पहुंचे हैं और साफ सफाई कर यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है, उसको हम लोगों ने दिखाया है और उठाया है। और सरकार से लगाकर विपक्ष को भी आह्वान किया गया था कि आप लोग यहाँ पर स्नान करने आइए। और सरकार को और विपक्ष को अच्छी तरीके से मालूम है गोमती नदी में स्नान करने योग्य जल नहीं है। ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पे आया है और ना ही विपक्ष का। मतलब दोनों सरकार और विपक्ष दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सिर्फ सरकार लाने के लिए वो एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं और ना ही किसी से गोमती से मतलब है, ना ही गंगा से मतलब है। खैर, हम लोगों ने आदरणीय मार्कंडेय जी के नेतृत्व में जो अभियान चालू किया है और यहाँ पर संकल्प लिया गया है कि अब तक जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक हम सब लोग अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। और माँ गंगा गोमती को जब तक इन नालों से मुक्ति नहीं दिला दिया जाएगा और इन अवैध अतिक्रमण और इस गंदगी से निजात नहीं दिला दी जाएगी, तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे और अपने अपने स्तर से प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया से लगाकर ग्राउंड जीरो तक इसमें हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और प्रयास करेंगे। 1450 करोड़ अगर खर्चा कर दिया तो गया तो साफ सफाई, तो फिर उसमें स्नान करने के लिए घाट पे क्यों नहीं आया? देखिए, 1450 करोड़ अखिलेश यादव जी के सरकार में हुआ और 750 करोड़ बाबा जी की सरकार में हुआ। कुल मिलाकर ये 2200 करोड़ रुपया हो गया जाके। और ये 2200 करोड़ रुपए कहाँ है? बहुत सारे नेताओं के यहाँ है, बहुत सारे आला अधिकारियों के यहाँ है, IAS अधिकारियों के यहाँ। अभी तक कोई भी एक अधिकारी जेल नहीं गया है। सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ की कि जब हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार होता है तो हम लोग उस पर चिल्लाते हैं, आवाज उठाते हैं, किंतु जहां पर नेता फसने लगते हैं वहां पर हम बैकुट हो जाते हैं। शिवपाल यादव जी को जेल जाना था। शिवपाल यादव जी के साथ साथ बड़े बड़े अधिकारियों को और वर्तमान विधायक से लगाकर जो उसमें विधायक थे
उनको जाना था जेल, लेकिन ना ही सुपाल यादव जी जेल गए और ना ही वहां के विधायक जेल गए। बगैर विधायक और बगैर मंत्री के घोटाला नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रमुख सचिव मुख्य सचिव कौन थे? क्या उनकी आंखों में पट्टी बंधी थी? कान उनके रूंध गए थे? नहीं, वो सब साठगांठ में लिप्त थे और बड़े लोगों को कहीं कुछ नहीं किया गया। कुछ छोटे छोटे लोगों के ऊपर शिकंजा कसा गया, बाकी कुछ नहीं हो गया। जो आज आवाज उठाता है उसको दबाया जाता है। इसमें माननीय संजय प्रसाद जी बैठे हुए हैं, क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, लेकिन संजय प्रसाद जी ऐसी रूम में वरिष्ठ पत्रकार है, लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। सब लोग यहाँ पे कोई भी पक्ष और विपक्ष के दोनों को, कि अखिलेश भी आएंगे और योगी भी आएंगे, कौन आया? देखिए, ना कोई नेता आया है और ना ही आने की वो जहमत उठाएंगे, ना ही उनका कोई प्रतिनिधि आएगा, क्योंकि उनको मालूम है गोमती नदी का पानी नहाने के तो छोड़ दिए आचमन योग्य नहीं है, तो वो यहाँ पर क्या करने आए? पांडे है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय स्वदेशी पार्टी का। आज जो स्नान करने का टाइमिंग सुबह 7 बजे से और 10 बजे तक रखा गया था, उसमें नदी में कौन कौन स्नान किया? देखिए, जो ये समय रखा गया था, करीब 1 महीना पहले से हम लोग की तैयारी चल रही थी। श्री वरिष्ठ पत्रकार श्री मार्कंडे जी के नेतृत्व में, बड़े भैया के, तो हम लोगों ने यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, पक्ष और विपक्ष सभी पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, सबको आह्वान किया गया था। जो यहाँ के जज है और गृह विभाग के अधिकारी है, सबको अवगत कराया गया था कि आज माँ गोमती का स्नान करना है सूर्यागंज में, और आके आप यहाँ माँ गोमती की दिन दशा को आप देखिए। मगर कोई नहीं आया। जो समाज सेवी टाइप के जो लोग थे, जो माँ गोमती से प्रेम करते हैं, वो सभी लोग उपस्थित हुए थे। बाकी न पक्ष के आया कोई, न विपक्ष के कोई नहीं आया। आता क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस माँ की गोमती की सफाई के हेतु, इनके नाम को बढ़ाने के लिए दोनों लोगों ने इसमें घोटाला किया है। किसी ने दोनों सरकार के मिला के समथिंग 2200 करोड़ का जो घोटाला हुआ और लगातार उस पर जांच चल रही है, तो कब तक, कितने वर्षों तक जांच ही नहीं होती? देखिए, घोटाला तो मैं शब्द बहुत छोटा शब्द हो गया, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन माँ के तिजोरी को तोड़ा गया है। और माँ शब्द बहुत पवित्र नाम होता है। हर व्यक्ति अपने कहते लोग मैं माँ का सम्मान करता हूँ, तो लखनऊ की माँ गोमती है, और जो भी नेता अधिकारी है निश्चित ही इनके आंचल में रात्रि विश्राम करता है। तो ये सबकी माँ है। अगर इन्होंने, जिन लोगों ने इनके साथ धोखा किया है, उनका ये माँ निश्चित ही कल्याण करेंगी, निश्चित ही कल्याण करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी ये हम लोग देख संकल्प लिए हैं, जब तक हम लोग की सांसें रहेंगी तब तक इनकी सफाई है, इनको निर्मल बनाने के लिए अनवरत हमारी लड़ाई रहेगी। और यदि अगर हम सत्ता में हमारी पार्टी आ जाती है, या पक्ष या विपक्ष में, उसी दिन पूरा लखनऊ उत्तर प्रदेश का विधानसभा जान जाएगा इसके लिए क्या हम लोगों ने किया है। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी, और आज यहाँ भाई मार्कंडे जी बड़े भाई के आह्वान पर हम लोग गोमती बचाओ जो बैठक थी उसमें आए हुए और उनके विषय को सुना, और एक लंबे अंतराल से इनके बारे में, इनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती रही थी। तो मन से लगाव पहले से था, लेकिन आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ आकर के इनके विषय और इनके विजन को देखा। बहुत अच्छा ही विजन है इनका। माँ गोमती को बचाने का प्रयास, और माँ गोमती को बचाने के प्रयास के नाम पर अब से दशकों से सिर्फ पैसे का दोहन और शोषण और इनको बद से बदतर करने का कार्य लगातार चल रहा है। जो भी इससे पहले सरकारें थी, गोमती को सौंदर्यीकरण के नाम पे, गोमती की सफाई के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए का जो बजट आया उसको डकार गए। और स्थिति यह है कि आज नहाने की बात छोड़िए, हाथ धोने, पैर धोने में डर लगता है, क्योंकि इतनी दूषित हो चुकी है माँ गोमती। और अब एक अच्छी बात यह है कि समाज के कुछ तबकों ने इन्हें अपने इसको बचाने के लिए अपने हाथ में इस कमान को संभाला है। अब देखते हैं आने वाले समय में शासन प्रशासन की नजर और इन लोगों के जो परिश्रम का कार्य है उस पर जाती है कि नहीं जाती है, जिससे कि आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध जल, वातावरण और वृक्षारोपण करा करके समाज को एक अच्छा माहौल देने का प्रयास जो हम लोग कर रहे हैं और लोगों को सहयोग कर रहे हैं, उसमें हम कितना सफल हो रहा है। गोमती नदी लगातार, उसमें करोड़ों का खर्चा भी हुआ, साफ सफाई के नाम पे, कहीं भी सुंदरीकरण के नाम पे, उसके बाद में बंदरबाट हुआ, उस दुरुपयोग किया गया सरकारी दलों को, और अभी तक वो जैसे के तैसे ही रह गया। 1400 करोड़ रुपए लगा के गोमती रिवर फंड बनाया था अखिलेश जी ने, उसकी जांच हुई। जांच क्या हुई? एक्चुअल में हुआ ये कि इसको कहते हैं भ्रष्टाचार।
तो उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के रूप में दोबारा भ्रष्टाचार करना था इनको। करना ऐसे था कि जैसे 1400 करोड़ का अगर आरोप लगाया किसी के ऊपर या खाया उसने, तो वो क्या करेगा, जो 400 करोड़ रुपए सरकार को दे देगा, और वही दिया, जिसकी वजह से जो जांच हुई फिर वो सब शांत हो गया और आराम से फिर से दोबारा, अब क्या है कि दोबारा फिर इनको चाहिए था पैसा, तो 700 करोड़ रुपए बाबा जी ने भी निकाला। वो कहाँ लगा बाबा जी का 700 करोड़ रुपए? आज की स्थिति आप सामने है, गोमती भैया आपके सामने करा रही है। गोमती नदी के तो ऐसे प्रदूषण फैला कि वहां पे खड़े भी नहीं हो सकते हैं। सांस नहीं ली जा रही। हम लोग तो कई दिनों से लगे हुए हैं भैया के साथ, और भैया के मार्गदर्शन में हम लोगों ने आज कुछ संकल्प भी लिया है कि जब तक सांस है तब तक गोमती माता के लिए काम करेंगे। अब सरकार भ्रष्टाचार कर ही रही है। डायरेक्ट आप लोग सरकार से लड़ रहे हैं तो क्या डर नहीं लगता? नहीं, सरकार से क्यों डर किस बात का? माँ की रक्षा करने के लिए अगर हम लोग खड़े हुए हैं, गोमती माता है ना, सब लोग मानते हैं और हम भी मानते हैं, और अपने मैया की रक्षा करने के लिए डर किस बात का? अगर हमें डर होना चाहिए तो